Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Physics with R.K. Tomar. In today's class, we are going to perform an activity to learn about total internal reflection. And for this, we need only a transparent box जिसमें मैंने पानी से भर दिया है और देखिए ये है एक लेज़र बीम। तो आप देखिए देख सकते हैं जैसे ही जो लेज़र बीम है एयर में से वाटर के थ्रू पास हो रही है तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई दे रही होगी और आपको इमर्जेंट रे भी दिखाई दे रही होगी। और बच्चों ध्यान से देखते रहो, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपका लेटरल शिफ्ट भी बढ़ रहा है। और ये देखिए बच्चों, अब ये रे ऑफ लाइट जब वाटर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया है तो अब ये रे वापस वाटर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई है और दूसरे फेस से भी देखिए वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। यही होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो अब वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट यानी कि बल्ब को ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में रख लिया है एंड वी आर लेटिंग दिस लाइट टू पास थ्रू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और आप देख सकते हैं बच्चों कि जैसे ही वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल रेयर मीडियम में जा रही है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली वी रीच अ कंडीशन वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ऑप्टिकल रेयर मीडियम जब वो 90 डिग्री हो जाता है उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट वापस वहीं आ जाएगी जैसा आपने वहाँ देखा था। अब यहाँ पर देखो आपके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जिसमें एक फेमस एप्लीकेशन है मिराज। कभी आप डेजर्ट में भी गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको दूर ऐसा नज़र आता है कि वहाँ पे ग्रीनरी है या वहाँ पे पानी है। अब ऐसा क्यों नज़र आ रहा है उसे आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दिन के टाइम में ऊपर की जो एयर होती है वो ऑप्टिकल डेंसर होती है एज कम्पेयर टू नीचे की हॉट एयर के कंपेरेटिवली। इसलिए देखिए आपकी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से चलती है और किसी एक लेयर के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वहाँ पर जो रे जो ह्यूमन आई में जाती है उसे ऐसा लगता है कि वो उस ट्री की इन्वर्टेड इमेज से आ रही है। इसी को हम मिराज कहते हैं। आपके दूसरे एप्लीकेशन में डिस्कस करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और आज की लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके जितनी कम्युनिकेशन होती हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, जो छोटे छोटे खिलौने भी होते हैं, उसकी वर्किंग भी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रे ऑफ लाइट एक एंड से एंटर करती है तो वो दूसरे एंड में ही निकलती है और यहाँ पर जो लॉस ऑफ सिग्नल है वो कम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि आपने देखिए टॉयज़ देखे होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर से बने होते हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं और मेडिकल फील्ड में भी इसे यूज़ करते हैं। एक और एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करता हूँ बच्चों, ये होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये प्रिज्म दूसरे प्रिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। और फर्स्ट केस को हम यूज़ करते हैं टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री। सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप्स। अब हम दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी यूज टू इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। और हम ऐसे प्रिज्म्स को फोरो प्रिज्म्स भी बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इन्वर्टेड है। लास्ट केस में हम वी विल ट्राई टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज एंड सच प्रिज्म्स आर कॉल्ड एज इरेक्टिंग प्रिज्म्स एंड आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स and in projection lanterns. Now I hope कि आपको आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।